Assalamu alaikum students. Today we will talk about active voice and passive voice. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली वॉइस होता क्या है. ठीक है. इसमें ये है कि वॉइस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है. तो एक्टिव होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक्टिव के वॉइस के बारे में बताऊंगी कि व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स अ वर्क. ठीक है. व्हेन सब्जेक्ट्स परफॉर्म्स अ वर्क. ठीक है, जब सब्जेक्ट काम कर रहा हो. ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, अली ईट्स एन एप्पल. तो इसमें अली जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है. ठीक है. ईट्स क्या है, वो वर्ब है. एंड एज यू नो कि ये प्रपोजिशन है. और एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है. यानी कि एप्पल हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और इसके अलावा जो है, और वॉइस में क्या होता है कि पैसिव में कि जब सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, या यू कैन से कि सब्जेक्ट पे जब काम किया जाता है तो उसको हम पैसिव बोलते हैं. ठीक है. एक्टिव में देखें कि आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा कि अली ईट्स एन एप्पल. तो ये हमारे पास एक्टिव की फॉर्म है, एक्टिव वॉइस की फॉर्म है. जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें हमारा जो चेंज ऐसे आएगा कि एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली. ठीक है. यानी कि अब एप्पल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा फार्मूला है फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है. ठीक है. दिस इज़ द बेसिक रूल फॉर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. देखें, जैसे एक्टिव में हमने जो है हमारे पास सब्जेक्ट वो अली है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट क्या है, वो एप्पल है. ठीक है. इसी तरह जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो जो एप्पल जो है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट की जगह पे लगेगा. ठीक है. यानी कि इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. जैसे एक्टिव में क्या है, अली ईट्स एन एप्पल. तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे या वी विल राइट लाइक दिस, एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली. तो अब एन एप्पल जो है, जो कि ऑब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा. ठीक है. और अली जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा. ठीक है. ये रूल जो है, यानी कि सिंपल सी बात है कि इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट. ठीक है. ये बात बस आपने याद रखनी है. अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज़ व्हेन एंड व्हाई पैसिव एंड एक्टिव वॉइस इज़ यूज्ड. ठीक है, कि हम इसको कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. जब काम करने वाले की बजाय, यानी कि जो सब्जेक्ट जो है उसकी बजाय जिसके ऊपर काम किया जाए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो आपने जब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी हो तो आपने इसको एक्टिव से वॉइस में या पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. जैसे माई बुक इज़ बीइंग रिपेयर्ड, सॉरी माई बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड. तो अब इसमें माई बाइक जो है, हमने चूँकि यहाँ पे बाइक जो है वो एज ए सब्जेक्ट है. ठीक है. अगर सिंपल हम इसको सेंटेंस में बोलते हैं तो वो ये होगा कि मतलब माई बाइक इज़ रिपेयर्ड. ठीक है. तो ये हमारे पास सिंपल सा सेंटेंस है. लेकिन जब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है तो हमने ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है. ठीक है. उसको हमने इम्पोर्टेंस जब देंगे तो हम उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे उसको मेंशन करेंगे. ठीक है. यानी कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार कि जब काम करने वाले की बजाय, यानी कि जो काम करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी कि उसकी बजाय हमने ऑब्जेक्ट को काम, यानी कि जिस पे काम किया जाता है, हमने उसको इम्पोर्टेंस देनी हो तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. यानी कि सब्जेक्ट की बजाय हमने ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी हो तब हम पैसिव वॉइस जो है वो बनाते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल है, माय बाइक इज़ बीइंग रिपेयर्ड. ठीक है. तो इसमें जो माय बाइक है वो हम क्योंकि हमने इसको इम्पोर्टेंस दी है ऑब्जेक्ट को. ठीक है. इसलिए हमने इसको सिंपली जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज किया है. ठीक है. मैं अच्छा, नेक्स्ट जो है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो यही है, अगेन दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन इम्पोर्टेंस इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है. पैसिव वॉइस आर मेड. जो मैंने पहले आपको पॉइंट उर्दू में एक्सप्लेन किया है वो मैंने आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है. जब हमें सब्जेक्ट का पता, अच्छा एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब हमें सब्जेक्ट का पता, यानी कि पैसिव वॉइस कब बनाए जाते हैं, जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो. ठीक है.
तो हम पैसिव वॉइस जो है वो सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। लाइक अब ये जो एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है, योर बुक हैज़ बीन स्टॉलन। अब देखें, इसमें हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, कि वी डोंट नो कि इस सब सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। हमारे पास सिंपली जो है वो एक एग्जांपल है, दैट इज़ योर बुक हैज़ बीन स्टोलन। हमें नहीं पता कि वो बुक किसने जो है वो चोरी की है, बट वी सिंपली नो कि योर बुक हैज़ बीन स्टोलन। तो इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो भी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नंबर 2 जो है वो हमारे पास ये है कि पॉइंट कि हाउ टू एक्सप्लेन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने इसको सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ भी एक्सप्लेन फर्दर करूँगी, ठीक है। एक्टिव वॉइस को के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं, ठीक है। वही पॉइंट है कि सब्जेक्ट इज़ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज़ सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, उनको हमने टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे ही ईट्स एन एप्पल, तो ईट्स जो है ये आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो जब हम इसको वॉइस में करेंगे तो हम कहेंगे एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली। अब ऊपर जो सेंटेंस एग्जांपल है ईट्स एन एप्पल प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो जब हम इसको वॉइस में चेंज करेंगे या पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगाना है कि किस टेंस के अंदर सेंटेंस जो है वो या एग्जांपल हमें बताएगी, हमने उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने चेंज करना है, ठीक है। सेकंड जो है, इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इजी टू लर्न, ठीक है, कि वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इन प्रोग्रेसिव टेंसेस या कॉन्टिन्यूस टेंसेस वी विल ऑलवेज यूज़ V4 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, ठीक है। ये हमारे सारे टेंसेस के लिए सिंपल यही फार्मूला है प्रोग्रेसिव टेंसेस में, ठीक है। इसी तरह जब आपने करना है ये वाला पैसिव वॉइस, तो इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना वो आप जिस मर्जी टेंस में करेंगे, आपकी जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना ये हमेशा थर्ड ही यूज़ होगी, वेदर यू आर डूइंग इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपने सिर्फ थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ये बड़ा कॉमन और बहुत इजी रूल है, अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो एटलीस्ट आपकी फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो मिस्टेक है वो आपकी जो है वो नहीं हो सकेगी किसी भी सूरत में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं, ठीक है। यानी कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जब हम करेंगे तो हमने उसके साथ बाय का, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को तब्दील करते हुए, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमने जब पैसिव वॉइस में करना है तो वी विल ऐड ओनली द प्रपोजिशन ऑफ बाय, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, अहमद प्लेज क्रिकेट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल है। इसमें हमारे पास नाउन कौन है, अहमद है, ठीक है, वर्ब क्या है वो प्लेस है, और क्रिकेट क्या है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम जब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अहमद, ठीक है। अब देखिए जो क्रिकेट है जो कि ऑब्जेक्ट है, हमने उसको सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस किया है, तो हमने सबसे पहले क्या लगाया, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अहमद, ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल है, सना राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब सना जो है वो बेसिकली नाउन है, ठीक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट ये भी बताऊंगी कि अगर हमारे पास प्रोनाउन होंगे तो फिर हम इसको कैसे चेंज करेंगे, प्रोनाउन यानी कि एज ए सब्जेक्ट जो है जब हमारे पास होंगे। तो अभी फ़िलहाल आप यही देखें कि सना राइट्स अ लेटर, तो अब जब हमने इसको पैसिव में करना है तो वी विल राइट लाइक दिस, अ लेटर इज़ रिटन बाय सना, ठीक है। बहुत इजी है, आपने बिल्कुल भी नो नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छे से जो है आप जब अगर आप ये लेक्चर जो है रिपीट मोड पे सुनेंगे तो आई होप कि आपको जो है वो बड़ा इजीली जो है वो सारा समझ आ जाएगा एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। बेसिकली ये एक मिथ है, यू कैन से कि एक जनरल सी परसेप्शन बन चुकी हुई है कि दैट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आर वेरी डिफ़िकल्ट। नो, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, एक्चुअली इन स्पोकन इंग्लिश दे हेल्प अ लॉट,
ठीक है। जब भी बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में जब अगर करें या पैसिव वॉइस में करें तो हमारी इंग्लिश जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड और जो है वो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग जो है वो ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करता है। तो हम स्पोकन के अंदर बहुत ज़्यादा इनका यूज़ भी करते हैं, ठीक है। बोलते हम सारा हैं, बट ये होता है कि हमें रिकग्निशन नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट या इन विच सेंस वी आर यूजिंग आर सेंटेंसेस, ठीक है। तो है ये बिल्कुल आसान ही है, ठीक है। और मैं एक और आपको चीज़ बता दूं कि देयर आर ओनली 9 टेंसेस जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। रेस्ट जो 3 टेंसेस हैं, अब वो 3 टेंसेस कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स, ठीक है। अब आप यू मस्ट बी थिंकिंग कि क्यों नहीं कर सकते, वाई? बिकॉज दिस इज़ द रूल। और आपको मैं पहले भी ये कह देती हूँ कि दैट वी आर बैगर्स एंड बैगर्स आर नॉट चूजर्स, वाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है, ठीक है। तो वी हैव टू सिंपली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें जो है वो पैसिव वॉइस को चेंज आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अभी पहले मैंने आपको भी ये एग्जांपल दी कि अहमद प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अहमद, ठीक है। अब अहमद जो है यहाँ पे नाउन है, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? बेसिकली नाउन है। और नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। ये तो बड़ा इजी सा है, मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन अब देखें कि इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्रोनाउन, ठीक है। अब एक्टिव में देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास प्रोनाउन कैसे होगा। आई ईट अ मैंगो, तो अब ये क्या है? ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, सिंपल। आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब हमने जब इसको पैसिव वॉइस में करना है तो हम क्या करेंगे? अ मैंगो को हम इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, अ मैंगो, ठीक है। तो आई ईट अ मैंगो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का फ़िक्रा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो इज़ लगाएंगे, ठीक है। और एंड अ मैंगो इज़ ईटन, अब क्या करना है हमने? बाय, ठीक है, बाय मी। अब आई को हमने, इसका जो है थर्ड पर्सन जो है वो मी है, ठीक है। तो हमने आई को मी में, अब ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि अ मैंगो इज़ ईटन बाय आई, ठीक है। तो हमने इसको सेकंड पर्सन में करना है, तो हम क्या करेंगे कि अ मैंगो इज़ ईटन बाय मी, यानी कि आई को हम मी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एक्टिव वॉइस की, वी लव देम, ठीक है। ये सिंपल टेंस है, वी इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, लव जो है वो वर्ब है, और देम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको जब पैसिव में करेंगे तो वी विल डू लाइक दिस, दैट दे आर लव्ड बाय अस, ठीक है। अब वी को हमने अस में चेंज कर दिया, ठीक है। नाउन विल बी द सेम लाइक सना एंड अली, ये भी रूल है कि अगर आपका सेंटेंस में नाउन जो है, यानी कि नेम है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो है नेम आ जाता है, तो वो एज इट इज़ ही लिखा जाएगा, उसको हम सेकंड या थर्ड पर्सन में या प्रोनाउन में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोनाउन विल बी यूज्ड व्हेन देयर इज़ सब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं आपको, आई विल ऑल्सो शेयर सम पिक्चर्स टू यू पीपल। देयर इज़ अ टेबल जिसमें आपने, अगर आपके पास सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, शी का हर होगा, वी का अस, दे का देम, आई का मी। तो अभी जब आपको पिक्चर शेयर करूँगी तो आपको ईज़िली जो है वो इसका पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जी एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो है वो एक शॉर्ट सा लेक्चर है। तो इसको रिपीट मोड पे आपने यू विल लिसन अगेन एंड अगेन, ठीक है। गेट योर सेल्फ 100% प्रिपेयर। आपको पता है दैट योर आफ्टर ईद योर मिड टर्म्स आर कमिंग, सो बेस्ट ऑफ लक। तो अभी जो है आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ओके, डू प्रैक्टिस एट होम एज आई यूजुअली आस्क यू टू ऑल ऑफ़ यू कि जो प्रैक्टिस है वो आपने कंटिन्यू रखनी है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।